नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ओमिक्रॉन भी देश में आ चुका है। सुरक्षा के सारे नियम आपको अपनाने हैं। भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर कलेक्टर ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। खड़क घाट मार्ग को शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। बस्तर ब्लॉक में दिव्यांग शिविर का हुआ आयोजन। 200 से अधिक दिव्यांग जनों ने कराया पंजीयन। भाजपा के 3 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पवन साय ने कहा, कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत। और संसदीय सचिव प्रयागराज दक्षिण के पर्यवेक्षक रेखचंद जैन आशा बहनों के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। कलेक्टर ने विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान अमृत मिशन के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक शहर के प्रदूषित पानी को पहुंचाने के लिए बिछाए गए पाइपलाइन के बाद निर्माण किए जा रहे खड़क घाट मार्ग को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे नागरिकों को राहत मिल सके। कलेक्टर ने दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के तहत कृष्ण मंदिर चौक के सौंदर्यीकरण के साथ ही राम मंदिर और कृष्ण मंदिर में प्रस्तावित कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दलपत सागर में केनोइंग कयाकिंग प्रतियोगिता का आयोजन और सड़क चौड़ीकरण कार्य का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने सिटी ग्राउंड में निर्मित किए जा रहे दुकानों और धरोहर संरक्षण कार्य के तहत सिरासार चौक स्थित टाउन क्लब के जीर्णोद्धार कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने इस दौरान शीघ्र ही सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी, नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल, अनुविभागीय दंडाधिकारी दिनेश नाग, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता राजीव बत्रा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। समाज कल्याण विभाग द्वारा बस्तर ब्लॉक के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चे अपने पालकों के साथ उपस्थित होकर प्रमाण पत्र और यूटीआई कार्ड के लिए पंजीयन करवाया। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष मोहन मौर्य, नगर पंचायत उपाध्यक्ष शालिनी सैमसन उपस्थित थे। इस शिविर में दिव्यांग छात्र छात्राओं का पंजीयन प्राथमिकता के साथ किया गया, जिन्होंने अभी तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनवाए थे। समावेशी शिक्षा प्रभारी राजेश त्यागी ने बताया कि विकास खंड स्तरीय शिविर में 200 से अधिक छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने पंजीयन कराकर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया। शिविर में मुख्य रूप से कटे अंगों की सर्जरी से संबंधित लोगों ने भी अपना पंजीयन करवाया। इस अवसर पर उप संचालक समाज कल्याण विभाग वैशाली मरहड़वार, जनपद सीओ जयभान सिंह ठाकुर, बीओ मोतीराम कश्यप, समावेशी शिक्षा प्रभारी राजेश त्यागी, बीआरसी राजेंद्र सिंह ठाकुर, अंकित पारक, दिनेश साहू, नारायण साहू, गिरधारी विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। बस्तर वासियों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल और महारानी अस्पताल में डीएमएफटी मध्य से लगभग 600 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। अब इन कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। हालांकि महारानी अस्पताल के स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत कुछ कर्मचारियों को 3 माह तक कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के कर्मचारियों का कार्यकाल अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, जिसके चलते कर्मचारी अधीक्षक और डीन के पास पहुंचकर उनकी सेवा को यथावत रखे जाने की मांग की। इन कर्मचारियों को अब तक कार्य से पृथक किए जाने की लिखित नोटिस नहीं दिए जाने के चलते असमंजस की स्थिति बनी हुई है। डीएमएफटी मद पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा मंगलवार से उन्हें कार्य पर बहाल करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के अधीक्षक द्वारा 1 जनवरी से कार्य में उपस्थित होने नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने कार्य से पृथक किए जाने का लिखित आदेश दिए जाने की मांग अधीक्षक से की है। डीएमएफटी मद पर कार्यरत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चेतन कश्यप ने कहा, सर अभी 1 जनवरी से लगभग पिछले 2021 हम लोग कंटिन्यू कार्यरत थे। अभी 1 जनवरी 2022 को हम लोगों को ना अचानक बोल दिया जाता है कि आप लोग काम में मत आओ, जो मौखिक बोल रहे हैं। और हमारा ये है मांग कि हम लोगों को निकालने का या रखने का
आदेश चाहिए बस। उसी चीज़ के लिए हम लोग आज से यहाँ पे बैठे हैं धरने में। जो कितने लोग हैं आप लोग कुल? हम लोग तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में 380 प्लस हैं। इस मामले को लेकर चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर यूएस पैकरा का कहना है कि ये समस्या इन कर्मचारियों के नियोक्ता की है, उन्हें अपने स्तर पर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। सर, जो डीएमएफटी मद से कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी वो असमंजस की स्थिति में है। सर, उनको लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, उसमें सीधी सी बात है, यदि नियोजक के पास फंड नहीं है तो साफ मना कर देना चाहिए भाई कि हमारे पास फंड नहीं है, काम में नहीं आना। लेकिन सर, जो एक चिकित्सा संचालनालय से चिकित्सा संचालनालय से जो पत्र मिला है उसमें अधिष्ठाता को पूरे अधिकार दिए गए हैं। अधिकार दिया गया है, लेकिन शासन की तरफ से फाइनेंशियल अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला है। तो सर, उन बेरोजगार हो जाएंगे जो बच्चे, उनका भविष्य कैसा होगा सर? देखिए, संविदा में जहाँ भी नियोजक संविदा में भर्ती किया है तो संविदा का पोस्ट जो है टेन्योर रहता है, एक समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। सर, ऐसी कोई और व्यवस्था है क्या जो कोरोना काल में अपनी सेवाएं दिए हैं उन्हें कोई लाभ दिया जाएगा भविष्य की नियुक्ति में? शासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग शासन की तरफ से उनको 10 बोनस अंक देने का शासन ने प्रावधान कर दिया। सर, कोई रिक्त पद हैं क्या आपके मेडिकल कॉलेज में? रिक्त पद हैं मेडिकल कॉलेज में, तो उनका पद नहीं है, अस्पताल तरफ है। जितने भी नियोजित है ना हॉस्पिटल में, सब अस्पताल तरफ का पद है। तो सर, अब जो नियुक्ति होगी बस्तर और सरगुजा में जो व्यवस्था है, मतलब जो कनिष्ठ चयन आयोग बोर्ड बनाया गया है उसके माध्यम से ही होंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्लास 3 क्लास 4 का शासन की तरफ से कनिष्ठ चयन बोर्ड बना हुआ है, स्पेशली बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के लिए। देश में अब कोविड संक्रमण बढ़ने लगा है। बस्तर वासियों को भी संक्रमण से बचाने के लिए उचित उपाय करने का समय अब आ गया है। शहर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। केंद्र शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में 10 दिनों तक प्रतिबंध लगाया जा रहा है। गुरु घासीदास वार्ड के एक व्यक्ति के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने पर एसडीएम द्वारा नगर पालिक निगम के गुरु घासीदास वार्ड के पार्षद गली क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है तथा इस क्षेत्र में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न विभागों को दायित्व सौंप दिया गया है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आइए आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। बस्तर विधायक रेखचंद जैन ने प्रयागराज के पत्थर गिरिजागर चौराहे पर धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रही आशा बहनों के प्रदर्शन में पहुंचकर उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए उन्हें समर्थन दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आशा बहनों की मांग जायज है और पूरा कांग्रेस परिवार आशा बहनों के समर्थन में खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया गया है और यदि यहां हमारी सरकार बनती है तो आपकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पूरा किया जाएगा। सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग में जो ताकत है, आप में जो क्षमता है, उसको आप लोग जन सेवा में लगाते रहे हैं। आज आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपको कितना पैसा मिलता है बताइए मेरे को थोड़ा सा, कितना मिलता है? अभी मेरी बहनों सुनो, हमारी प्रियंका गांधी जी जिन्होंने नारा देके मैदान में आई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और एक बार जोर से बोलिए, मैं कहूँगा लड़की हूँ तो कहिएगा लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ। और आपसे यही कहता है, आशा बहनों को 10,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार देगी। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तरीय 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सोमवार से हुआ। धर्मपुरा स्थित शौंडिक समाज भवन में आयोजित 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने किया। श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की शक्ति है। भाजपा के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रशिक्षण वर्ग आवश्यक है, जिससे वो पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों को समझे और आत्मसात करे। सत्ता के माध्यम से देश सेवा, समाज सेवा ही भाजपा का उद्देश्य है। कार्यकर्ताओं का मनोबल सदैव ऊंचा रहे। जनता के बीच भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिम्मेदारियों के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर देश हित और विकास के लिए कार्य कर रही है। कोरोना जैसे भयावह आपदा का मुकाबला करते हुए देश को सुरक्षित रखने का कार्य भी जारी है। 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण का अभियान आज से देश में आरंभ हो गया है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के कार्यकर्ता इस महती कार्य से जुड़े रहें। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर के क्रीड़ा विभाग द्वारा 4 जनवरी को कॉलेज मैदान में सेक्टर स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि नगर निगम पार्षद बलराम यादव थे और कार्यक्रम के अध्यक्ष महाविद्यालय की प्राचार्य वी विजय लक्ष्मी थीं। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि खेल युवाओं को सहयोग, समर्पण, अनुशासन और मैत्री भाव का संदेश देते हैं। खेलों से समूह में कार्य करने की भावना विकसित होती है, जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत काम आती है। बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता है उन्हें उचित मंच प्रदान करने की। ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल प्रतिभाओं के विकास में सहायक होता है। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने कहा कि खेल से शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता है। पढ़ाई के साथ युवाओं को खेल में भी रुचि रखनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को कहा कि हारने पर खिलाड़ियों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन कर रहे महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर नवीन सिंह ने अतिथियों का धन्यवाद दिया। चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर कलेक्टर ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। खड़क घाट मार्ग को शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। बस्तर ब्लॉक में दिव्यांग शिविर का हुआ आयोजन। 200 से अधिक दिव्यांग जनों ने कराया पंजीयन।
भाजपा के 3 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पवन साय ने कहा, कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत। और संसदीय सचिव प्रयागराज दक्षिण के पर्यवेक्षक रेखचंद जैन आशा बहनों के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।